स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें, इसका सिंपल तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपने YouTube पे कई सारी वीडियोस देखी होगी, बड़ी कॉम्प्लिकेट तरीके, ये इंडिकेटर वो नहीं, बिल्कुल नहीं। कल जाके स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये खुद रिलायंस का स्टॉक है तो खुद अंबानी भी नहीं बता सकता है कि कल जाके चार्ट में अपने को स्टॉक ऊपर दिखेगा कि नीचे दिखेगा। लेकिन ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है, रिस्क रिवॉर्ड का खेल है। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपका स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल लॉस नहीं होगा। लॉस होगा तो आप 10 गालियां मुझे देके जा सकते हो, मैं अपनी मूंछें मुंडवा लूंगा। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आप देख रहे हैं लेगेसी इंडिया का फर्स्ट स्टॉक मार्केट एकेडमी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो, डेली अपडेटेड रहना चाहते हो, हमारा डेली वीडियो आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चले वीडियो अच्छी और काफी हेल्प करने वाली है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और अगर वीडियो का कोई पार्ट आपको पसंद आता है तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं, एजुकेशनल पेजेस बनाए हैं, खुद का फेस नहीं दिखा सकते, हमारी वीडियो डालते हैं और उससे मोनेटाइज इंस्टाग्राम से फिर वो पेड प्रमोशंस लेते हैं, उनको फिर स्टोरी पे प्रमोशन आते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह डाल के प्रमोशन आते हैं। खैर, वो उनका तरीका पैसे कमाने का, तो आप फेसलेस चैनल बना सकते हो। हमारे वीडियो का यूज करके हम किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं डालते। चलिए, फॉर्मेलिटी हो गई, चलो टॉपिक पे आते हैं। बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे स्टॉक्स कैसे चूज करें। स्विंग ट्रेडिंग का कितना रिटर्न अपने को मिलने को मांगता है कि 5%, 10%, 20%, जितना आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजें मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि पैसा डबल हो गया भैया और मैं बहुत दुबई का ट्रेडर, नो, बिल्कुल नहीं, हम वो चीज पे विश्वास नहीं रखते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी एक और बात, चलते फिरते वीडियो नहीं देखेंगे। जैसे बड़े स्क्रीन में हो सके देखो, चार्ट अच्छे समझ आएंगे, फोन में भी देख सकते हो, और हो सके तो हेडफोन लगा के देखो, काफी अच्छे समझेगा। चलते फिरते देखेंगे, शांति से वॉच लिस्ट में डाल दो, बाद में देख लेना, लाइक करके रख दो, बाद में देख लेना, लेकिन जरूर देखना शांति से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग से अच्छे स्टॉक्स कैसे चूज करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं। हमारा उद्देश्य और लेगेसियन का उद्देश्य फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता, मैं किसी प्रकार का कोर्स नहीं बेचता, मैं कोई कॉल टिप नहीं देता हूँ। प्योरली मैं एजुकेशन पे फोकस करता हूँ कि काफी, मैं तो ये भी बोलता हूँ भैया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहे, ट्रेडिंग करना है तो स्विंग करे, स्टॉक्स को होल्ड करे, अच्छे स्टॉक होल्ड करे। तो मेरी कोई भी बात को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मत लेना, ठीक है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट हाँ, मैं आपको पूरा समझाने का ट्राई करता हूँ। जो हमारे रेगुलर डेली वीडियो से अपडेटेड रहते हैं भैया, मैंने आपको बताया था यहाँ पे मार्केट जा सकता है, और ये ड्राइंग्स आपके सामने निकाली है जो 24,950 और 24,600 तक मार्केट है, और 24,950 का बताया था, यहाँ तक 25 तक मार्केट गया था। पूरा जो पुराने वीडियोस देखते हैं उनको पता है। अगर हम यहाँ से स्विंग ट्रेड भी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हम इस लेवल से भी स्विंग ट्रेड बनाते तो अपने को यहाँ तक का पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। ये पावर है स्विंग ट्रेडिंग का। आइए समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग को ओवरऑल असलियत में किस प्रकार से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप स्विंग ट्रेड करो, मैं आपको बताता हूँ 7 से 15 दिन के लिए आप होल्ड करते हो, लेकिन मैं आपको हमेशा से बोलता है अपन ज्यादा भी इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अपन यहाँ पे 30 डेज का लेंगे, एक स्विंग का अपन काला बदल लेंगे 30 डेज का, और इसका लॉजिकल उदाहरण मैं बताऊंगा। सबसे पहले, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको कितना होना चाहिए, प्रॉफिट आप कितना लेना चाहोगे। देखो, लॉस होता है, इसकी सिचुएशन अलग बनती है, मैं आपको बताऊंगा लॉस वाली सिचुएशन में क्या काम करना है, लेकिन प्रॉफिट वाली सिचुएशन में आप किस प्रकार से काम करेंगे, समझिए। प्रॉफिट अपन डिसाइड करेंगे 4 to 5%, ज्यादा नहीं। अब आप बोलोगे भैया हम तो कोई दुबई का ट्रेडर देखा था भैया, वो तो बड़ा कैपिटल डबल कर लिया भैया, वो तो गैम्बलिंग करा रहा है। वो आपको लिटरली गैम्बलिंग करा के ब्रोकरेज जनरेट करा रहा है, जिसमें से उसने बोला है, उसमें से वो ब्रोकरेज जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। अगर भैया किसी का कैपिटल डबल हो जाता था तो अंबानी भैया इतने ऑयल मिल और ये खरीद के बनाता नहीं था, इतनी मेहनत नहीं करता था, वो भी एक भैया डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग ही करता था। खैर, समझो, अपन यहाँ पे टारगेट लेंगे 4 to 5% का, और 2 से 3 यहाँ पे स्विंग लेंगे। स्विंग ट्रेड मतलब, फॉर एग्जांपल, अपन यहाँ पे 1 अगस्त से सपोज चालू किए, 1 अगस्त को एक ट्रेड पंच किया अपन ने, इसको अपन 30 अगस्त तक रखेंगे, 30 अगस्त तक रखेंगे। यहाँ पे 30 डेज का अपन इसको ओवरऑल टाइम देंगे। 30 डेज में अपने को 2 से 3 ट्रेड, मैंने आपको बताया 2 से 3 ट्रेड कितने परसेंट के लिए, 4 से 5% के लिए, या आप आराम से कोई भी स्टॉक एक महीने में 4 से 5% इजीली मूव देगा। एक तो अपसाइड देगा, एक तो डाउन साइड देगा, वो उसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पे रहता है। अब यहाँ पे सपोज अपन ने 3 स्टॉक लिए, और सपोज अपन सिर्फ इसका भी मिनिमम लेते हैं 4%। 4% अगर अपन ने रिटर्न निकालने का ट्राई किया, तो अपने 3 स्टॉक्स में कितने रिटर्न निकल रहा है, 12%। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपका रिटर्न निकल रहा है भैया ओवरऑल 12,000 रुपए का। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, राकेश झुनझुनवाला, हमेशा से अब मैं इनका उदाहरण देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये असली मार्केट के किंग है। कोई सी नेटफ्लिक्स की सीरीज देख के, है ना, उसमें अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक है इसलिए देख के आप उनको अगर भैया मान रहे हो कि भैया वो मार्केट के किंग है, तो आप बड़े अनपढ़ व्यक्ति हो। आप बाजार से दूर रहे, आपके लिए बाजार नहीं बना है, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला साहब कहते हैं, अगर आप किसी साल में 365 डेज में अगर आप
किसी स्टॉक से अगर आप मार्केट से ओवरऑल अगर समझे मार्केट से 18% ब्याज निकाल रहे हो तो आप किंग हो सके तो मैं एडिटर को बोलूंगा भाई एक क्लिप लगा देना कोई पुरानी ढूंढ के राकेश साहब की। और अगर आप 18% से ज्यादा प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप एम्प्रर हो। एम्प्रर समझते हो, किंग और एम्प्रर में ना, एम्पायर एम्प्रर मतलब है ना, किंग माने छोटे मोटे राजा महाराजा, एम्प्रर माने भैया है ना एकदम पूरा अलेक्जेंडर जैसा जो दुनिया, तो एम्प्रर आप 18% से ऊपर निकालते हो। आप एफडी में जब पैसा रखते हो आपका 8% बनता है, आप म्यूचुअल फंड में रखते हो आपका 15% बनता है, और अगर आप स्टॉक्स में निकालो तो भैया आपका 18 से 19% बनेगा। और अपन यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं महीने के 12, मतलब 3 स्टॉक्स में निवेश किया, 4% रिटर्न दे रहा है, 12% का अपने को रिटर्न आया। अब इसको कैसे फिल्टर करेंगे, ठीक है, इसको कैसे फिल्टर करेंगे? सबसे पहले लुल्लू पुल्लू स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई पेनी स्टॉक के पीछे भागो मत, स्मॉल कैप। मैं आज पेपर पढ़ रहा था, मैं आपके सामने लाइव, देखिए मैं मेरे को अगर जब मैं पढ़ाने के मूड में आता हूँ ना भैया, फिर मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता। मेरे को अपना टेलीग्राम ओपन करने दीजिए। पहले टेलीग्राम ओपन किया, इसमें मैंने आज ही पेपर में न्यूज़ पढ़ी, ये पेपर की न्यूज़ मुझे पढ़ने दीजिए। हम टेलीग्राम पे न्यूज़पेपर कटिंग्स और जो फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़पेपर होते हैं वो डालते रहते हैं। जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड का तो उनकी वेबसाइट होता है, लेकिन समझने से अच्छा हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर चीज़ें डालते रहता हूँ। शायद मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था। एक सेकंड में आपको बताता हूँ, मैं पढ़ा था तो मैं बताऊंगा ही वो बजाज ऑटो। एक सेकंड, कहाँ गया भैया जी? अभी जब तक मिलेगा नहीं ना मुझे आपको सिखाने में मजा नहीं आएगा। मेरा वो है यार, मैं जब सिखाने बैठता हूँ ना भाई, तो थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ कि आपको फुल पावर सिखाओ। स्मॉल कैप की वार्निंग आई है कि इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप स्मॉल कैप में, तो आप थोड़ी ध्यान से निवेश करें। और यार कहाँ गया? जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद आएगी नहीं। मुझे एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है। इसमें सरकार ने कहा है, सेबी ने कहा है कि स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट में काफी घाटा हो रहा है। तो ये आप थोड़ा पेपर आ जाइए यार, पेपर में टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये वीडियो के बाद अच्छे से ढूंढ के, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आइए समझते हैं। स्मॉल कैप आपको जाना ही नहीं है, स्मॉल कैप में जाना ही नहीं है, वो चीज वो है ही गैम्बलिंग चीज है। स्मॉल कैप में आपको म्यूचुअल फंड में डालो, लेकिन स्मॉल कैप में स्विंग ट्रेड नहीं करना। अब आप बोलोगे भाई उसमें तो पहले से ही एक रिटर्न आ चुका है, तेरे को स्विंग में 4-5% निकालना, मैं बताता हूँ देखो। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फायर्स यूज करता हूँ, इसके पीछे का कारण है भैया, फायर्स में आपको पहले से प्लेलिस्ट बना के मिलती है। और मैं ये मतलब है ना, तेजस खोदे साहब जो कि फाउंडर है इसके, और ये कंपनी पे डेट नहीं है। मतलब आप मुझे जितने भी आप जो एड्स देख रहे हो ना, फायर्स इतना एड वेड नहीं करता, जितने भी आप एड्स देख रहे हो ना, ये कंपनी को फंडिंग मिलती है फॉरेन इन्वेस्टर से, और इन्होंने बड़ा कर्जा लेके रखा है, तब जाके इनकी ब्रोकरेज फर्म चल रही है। लेकिन फायर से कोई कर्जा नहीं लिया और स्टिल ये ब्रोकरेज फर्म चल रहा है जैसे चल रहा है, और फीचर्स भी अच्छे खासे। तो यहाँ पे देखो, अब प्लेलिस्ट में समझेंगे अपन। यहाँ पे पहले से प्लेलिस्ट बना के रखी है। अब मेरा कोई सजेशन नहीं है आप किसको करो, मैं निफ्टी 50 पे जाता हूँ, और ये अपना निफ्टी 50 का प्यारा सा इंडेक्स है। अब इसमें के 50 स्टॉक्स मैं रोज देखता हूँ। अब इसमें से रैंडमली अपन एक स्टॉक्स पे आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने मेरा कोई सजेशन नहीं है, जस्ट निफ्टी 50 के स्टॉक है भैया, हम बोलने से भी कहाँ ये स्टॉक मैनिपुलेट होने वाले। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रोज 50 स्टॉक्स देखता हूँ, ये प्लेलिस्ट, और रैंडम आईटीसी पे क्लिक करता हूँ, कोई ना कोई ड्रॉइंग आपको देखने जरूर मिलेगी। ये देखो यहाँ पे ड्रॉइंग्स देखने मिली है। अब मैं इसको कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक और स्टॉक एशियन पेंट ले लेते हैं, एशियन पेंट में देखते क्या हलचल है। मैं कभी भी कोई भी स्टॉक ना भैया आर्ली टाइम फ्रेम पे नहीं देखता, स्विंग में डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आने का, रिसेट करने का, देखो ऊपर ड्राइंग ये दिख रहा है, सपोर्ट मेरा निकाल के रखा, पहले से निकाल के रखा। अडानी एंटरटेनमेंट में जाएंगे, पहले से यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ड्राइंग्स वगैरह हमेशा देखने मिले। खैर इसमें नहीं है ड्राइंग, लेकिन शायद मेरा रिफ्रेश हो चुका है वो, लेकिन मैं यस ड्राइंग से निकालते रहता हूँ। आपको एक स्टॉक में जाना है और एक स्टॉक के आपको ड्राइंग्स निकालनी है। एक स्टॉक प्रैक्टिस करो, इतना इजी नहीं है। ड्राइंग्स यहाँ पे पहले से निकाल लिया भैया। कौन सा स्टॉक है? बजाज फाइनेंस में पहले से निकाल। एचडीएफसी लाइफ में क्या चल रहा है भैया? यार ये पुरानी ड्राइंग शायद मेरी कुछ पे है, कुछ डिलीट है यार। मैं सभी तो रहती है, देखो यहाँ से देखिए एग्जैक्ट देखिए, मार्केट ने ये वाला जोन तोड़ा है, ये वाला ऊपर निकला। अब समझेंगे कोई भी एक स्टॉक आपके सामने मैं उठा लेता हूँ। टाइटन, किसका कॉल है बाबा? क्यों कॉल करना है? क्यों कॉल करना है? कभी भी क्यों कॉल करना है? हाँ भाई, बीच में कॉल आता है भाई सिखाने के। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी टाइटन को एनालाइज करते हैं। टाइटन का क्या सीन दिख रहा है अपने को? एक जोन हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो है ये वाला जोन, जो कि हमारे सामने इंपॉर्टेंट है। प्योर टेक्निकल करेंगे इसमें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट इस जोन पे आया था और अगला जोन ये है। तो अपन एक ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? मैं कोई नंबर से सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करना। जब टाइटन ये जोन पे आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे, यहां से तो यहां तक वो जाएगा, क्योंकि अपने पास पास्ट में कुछ इसका सिचुएशन नहीं है। अब यहां से यहां तक मैं जाऊं भैया, तो एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, और ये रिटर्न अच्छा खासा रहेगा। चेक करते कितना रिटर्न अपने को यहां से यहां तक मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहां से ब्रेकआउट दिया इसने और यहां तक आएगा 3.59, 3.5% 3.59% का रिसेंट मूव अपने को देखने मिलता है, और ये काफी अच्छा है। अगर आप इसको समझने का अच्छे से प्रयास करो तो काफी अच्छा मूव है। ट्रेंड पे जाएंगे, ट्रेंड पे क्या सिचुएशन बन रही है? बढ़िया सिचुएशन बन रही है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि काफी जबरदस्त है। काफी जबरदस्त ट्रेंड लाइन हमें ऊपर साइड देखने मिल रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन यहां से ब्रेकआउट देता है तो अपने को यहां से मूव मिलेगा। पहला मूव मिलेगा यहां तक, दूसरा मूव मिलेगा कुछ ये वाले जोन तक, तीसरा यहां तक, चौथा यहां तक, जहां से मार्केट ऊपर जाएगा।
अपने को बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करना है स्विंग ट्रेड में। अपने को हाँ, कितना मैंने आपको बोला 4 से 5% का रिटर्न, 4 से 5%, 2 से 3 ट्रेड, ओवरऑल कितने हो रहे हैं 4 3 12% का रिटर्न अपने को निकालना है मंथ का। अगर नहीं भी निकला तो भैया 10% तो निकाल सकते हैं। अरे 10 महीने में 10% निकालो भैया, तो टोटल आपका 100% हो रहा है। आपका कैपिटल एक साल में डबल हो रहा है। और क्या चाहिए मामा है? समझो, ये मैं बहुत, मेरे जो लाइव स्ट्रीम देखता है, मैं स्विंग ट्रेडिंग को हमेशा यही सजाव देता हूँ यार। मैं कल, मेरे पे कल ड्राइंग थी यार, पता नहीं पूरी ड्राइंग्स कहाँ चली गई। अब यहाँ पे समझो मार्केट एक जोन है, बार बार टेस्ट किया है। पहला जोन टेस्ट किया था कुछ, अरे हो जा क्लिक, यहाँ पे टेस्ट किया था, 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 यहाँ पे टेस्ट किया। मार्केट अगर यहाँ तक आता है, इस वाले जोन तक, फिर से समझेंगे, यहाँ से वापिस जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक अपने को कितना पॉइंट मिला आप देखिए। यहाँ से अगर आप सोचने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, इस जोन से इस जोन कितना 7% का रिटर्न है। इतना तो जानते हो ना बाबू, ये तो चीजें समझती है ना, 7% रिटर्न यहाँ लिखा होता है करके, ठीक है। अब अगर ये वाला ब्रेकआउट दिया अपने को, यह वाला भी अपन ट्रेड लेते थे, तो अपने को एटलीस्ट 5 to 6% तो मिलता था। और हर ट्रेड में ऐसा जरूरी नहीं अपने को 4 to 5% मिलेगा। अगर ब्रेकआउट अच्छा रहा तो अपने को 7 से 8% भी मिलेगा। तो अपन जो 2 से 3 ट्रेड लिए थे, अगर उसमें से 3 ट्रेड लिए और उसमें से 2 ट्रेड में भी अपने को पॉजिटिव प्रॉफिट मिला और एक ट्रेड में थोड़ा माइनस भी चलेगा, तो इट्स ओके। अब जो ट्रेड आपका लॉस में जाता है, समझो, जो ट्रेड आपका लॉस में जाता है, वो ट्रेड आपको एग्जिट नहीं करना है। इसको अपन पोजीशन बना लेंगे भैया। पोर्टफोलियो में वैसे भी आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो आप तो उसको, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 30 डेज का आप अगर उसको रख रहे हो, और अगर आपका कल जाके लॉस होता है उसमें, फॉर एग्जांपल लॉस हो जाता है, तो उसको आप पोजीशन बना लो। ऐसा समझो वो स्टॉक आपने होल्ड कर लिया है। अगर आप होल्ड करते हो, अब जो मैंने अपने 1 मंथ में अपन जो ट्राई कर रहे थे, वो अपन फॉर एग्जांपल इस मंथ बढ़ा जाता है, तो 30 डेज में जो ट्राई कर रहे थे वो 90 डेज में होगा। 90 डेज माने 3 मंथ्स। अपने को होल्ड करना है वो, आज नहीं तो कल जो पोजीशन है वो प्रॉफिट तो देके जाएगी ना, क्योंकि अपन ब्लू चिप स्टॉक चूज कर रहे हैं। निफ्टी 50 का स्टॉक है तो बड़ा ही है, इज्जतदार स्टॉक है, लहजे वाला स्टॉक है। विप्रो में सिचुएशन देखते हैं क्या है भैया। विप्रो की भी जबरदस्त सिचुएशन है। आप देखो यहाँ पे विप्रो में किस प्रकार से सिचुएशन बन रही है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आती है, बेसिक अपन यहाँ पे लेंगे। एक यहाँ से एक जबरदस्त सपोर्ट जो है बड़ा काम कर रहा है, ये वाले जोन पे, ये वाले जोन पे। कल जाके अगर अपने को ब्रेकआउट देखने मिलता है विप्रो में, यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट देखने मिलता है, और ये वाला ब्रेकआउट और ऊपर तक जाएगा, तो अपने को यहाँ तक टारगेट मिलेगा या यहाँ तक तो मिलेगा। अब अगर इसी को ही अपन कैलकुलेट करने का प्रयास करें, तो फॉर एग्जाम्पल पहले ये वाले ब्रेकआउट से ये वाला ब्रेकआउट तक ट्रेड देखेंगे, तो कितना दे रहा है 6% का रिटर्न। और अगर नहीं मिला अपने को कंफर्मेशन, आपको लग रहा है भैया कि ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन से मुझे मजा नहीं आ रहा, ये वाले ब्रेकआउट पे मैं नहीं ट्रेड लूंगा, मैं ये वाले ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा, तो यहां से एटलीस्ट ये वाला भी देगा। तो कितना दे रहा है समझने का प्रयास करते हैं, इसको एग्जैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाले जोन तक तो देगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे टेस्ट किया है मार्केट ने। तो अब कितना देगा, चलो टेस्ट करते हैं कितना देगा। यस, ये वाले जोन ट्रेड एग्जीक्यूट किया 7%। सिंपल है स्विंग। हाँ बस, अब आपको ना 30 डेज के पर डे एक बार ना, दिन का 20 से 30 मिनट लगता है बॉस, 20 से 30 मिनट लगता है। स्टॉक्स को मॉनिटर करो, स्टॉक्स को मॉनिटर करो। आप स्विंग ट्रेडिंग इंडेक्स में नहीं कर सकते, करना है तो फ्यूचर में कर सकते हो। उसको बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, उसको मनी बहुत ज्यादा लगता है। तो आप करेंगे स्टॉक्स में, करेंगे किसमें, निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में, और बेसिक टेक्निकल देख के, बेसिक टेक्निकल देख के। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं ओएनजीसी लेते, कोई सुझाव नहीं है भैया हमारा, बस टेक्निकल के हिसाब से करे जा रहे हैं हम, जो भी आ रहा है हमारे सामने। ये यहाँ से देखिए, एक जबरदस्त हमें एक चैनल देखने मिलता है, राइट। मार्केट में ये वाला जो जोन है, ये वाले जोन में एक बड़ा सा सपोर्ट देखने मिलता है, क्योंकि जो बार बार हमारे सामने टेस्ट हो रहा था। और ये तो इलेक्शन का रैली था शायद, ये इलेक्शन का था ना, आई डोंट नो, ये इलेक्शन का था शायद, ये इलेक्शन का रैली था। अब ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, अगर इसके नीचे डाउन आता है, तो अपन एटलीस्ट ये वाले जोन तक तो ट्रेड ले सकते हैं। अब ये वाले जोन तक, कौन से जोन तक आपको एग्जैक्ट नहीं समझ रहा होगा, तो ये वाले जोन तक आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी टेस्ट किया और यहाँ पे भी टेस्ट किया, ठीक है। अब ओवरऑल समझो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गिनने का प्रयास करता हूँ, जहां तक बोला है कितना 6% गिरेगा ना बॉस, 6% का मिला ना आपको प्रॉफिट। जाओ लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, बात तो एक ही है। अब कैपिटल कितना यूज करना है, देखिए आप अगर ये चीज समझो, अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, फॉर एग्जांपल, छोटा उदाहरण देंगे, बड़ी बड़ी हवा में बात नहीं करेंगे। 10,000, क्योंकि आपको ना यूट्यूबर्स का क्या है ना, आपको सबसे पहले मैं आपको एक रियल चीज बता देता हूँ। जो यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम करके ट्रेड करते हैं, जो आप सपोज, मेरे को कोई डर नहीं लगता, मैं बता देता हूँ आपको। एक्सएनएस आपने सुना होगा, काफी ट्रेडर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। इनको जो अकाउंट दिया जाता है ना, उसमें पहले से एक फेक फंड दिया जाता है कि भैया $20,000 दे दिया, और आप वो ट्रेड कर रहे हैं, आपको लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और आपको इनका थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है ना, आपको $2,000 का प्रॉफिट दिखता हो, भाई 85 to 160 170, मतलब 1,70,000 तो इसने तुरंत कमा लिए,
अपना कैसे नहीं, इनमें नहीं पढ़ना है, आपको लॉजिकल सोचना है कि आपके पास इतना फंड है, उनको फेक फंड दिया जा रहा है ब्रांड की तरफ से, दे आर प्रॉपरली ब्रांड प्रमोटर। क्यों यूट्यूबर्स इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं, ये समझ के देखा आपने कभी, क्यों छोड़ रहे हैं? वाई यूट्यूबर्स लिविंग इंडियन मार्केट? सबसे पहले मैं इनको यूट्यूबर बोलूंगा, कोई ट्रेडर वेडर नहीं है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है जो फाइनेंस का कंटेंट बना रहा है। क्यों? सेबी की गाइडलाइन से इनकी फट्टी है। कल जाके अगर F&O बंद कर दिया जाए सेबी के द्वारा, तो भैया इनका तो भैया ब्रोकरेज बनेगा ही नहीं, फिर ये जो ब्रोकर प्रमोट कर रहे तो उनको ब्रोकरेज नहीं मिलेगा, इसलिए ये फॉरेक्स में चलेगा। और भैया ये बता रहे हैं फॉरेक्स मार्केट हमेशा चालू रहता है, बोलने की बात है बाबू, जो पैसा बनाता है वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बताता। मैं एक मेंटर हूँ, टीचर हूँ, मैं स्टॉक्स में निवेश करना सिखा दूँ, ना कि कोई गैम्बल। खैर, इसलिए इनकी सेबी से फट्टी है भैया, कि सेबी कब गाइडलाइन ला दे F&O बंद तो इनका ब्रोकरेज ही नहीं बनेगा, धंधा बंद, ठीक है। तो समझो क्या, एक सेकंड में कहाँ पे था, ड्राइंग निकाली थी मैंने, यस। कितना कैपिटल आपके पास होना जरूरी है? 10,000 आपका कैपिटल है फॉर एग्जांपल, तो आप स्टॉक्स में 5,000 के स्टॉक्स, 5,000 के स्टॉक्स के 2 स्टॉक्स में स्विंग बना सकते हो, प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग। अगर कोई लॉस में भी जाता है तो उसे होल्ड करेंगे, क्योंकि अपना ब्लू चिप स्टॉक है, आज नहीं कल ऊपर आएगा। वैसे भी आप जो इन्वेस्ट करते हैं, आप तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं वो होल्ड ही करते हैं ना भाई। वो तो मंदी के टाइम, मतलब जब मार्केट गिर रहा है तब भी होल्ड करते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी होल्ड करते हैं। सालों 20-20, 30-30 साल तक लोग होल्ड करके रखते हैं। अब आपके पास एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट में आने के पहले आप एक ध्यान रखो, आपके पास फंड पहले से होना चाहिए, नहीं तो आपका एक साइड इनकम होना चाहिए। आप बोलोगे भैया मैं 10,000 आऊंगा 20,000 कर लूंगा, जा बाबू तो दूसरा यूट्यूबर देख, मत देख मेरी वीडियो, तुरंत निकल जाए यहाँ से अभी, समझा आपको? तो अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 3-3 हजार के 3 स्टॉक लीजिए, है ना, एक 4,000 का ले लीजिए, बचे हुए 3-3 हजार के लीजिए, और इसमें 2 से 3% का मूव भी अगर आप कैप्चर कर रहे हो, और आपने 3 इसमें किया, 9% आप महीने का बना रहे हो बॉस। 9 12 111 रुपीज पर 111, मतलब कैपिटल डबल हो रहा है आपका एक साल में। अगर आप महीने का 9% भी बना रहे हो तो 11% ज्यादा बन रहा है उस पर। तो आप ये समझ के ओवरऑल आपको मैथ्स लेके चलना है। आप बोलोगे कि आई वांट टू गो नेकेड और आई वांट टू गो विदाउट एनी रोड मैप और प्लान, यू कांट इवन सक्सीड इन मार्केट। Market need ideology. When fund manager manage, suppose for example we talk about ICICI Prudential Fund Management, they have approx 8,50,000 crore rupees of money. They don't gamble with 8,50,000 crore of money. अब इतना ही अगर आपको पता है F&O है भैया, और मैं F&O में इतना पैसे डबल कर लूंगा, फिर वो फंड में ICICI Prudential का फंड मैनेजर 850K 8,50,000 करोड़ रुपया जो मैनेज कर रहे हैं, वो फिर F&O क्यों नहीं करते? वो स्टॉक्स में क्यों निवेश कर रहे हैं? मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट फंड, लिक्विड फंड, गोल्ड बॉन्ड्स, वाई? वो भी F&O स्टार्ट कर देते ना भाई। वो तो 8,50,000 करोड़, 8,50,000 करोड़, 16 17,50,000 करोड़, फिर 17 लाख करोड़, फिर तो पैसा डबल हो जाता है इनका। बट नो, दे हैव पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लान्स एंड यू शुड हैव प्लान। It doesn't matter कि you have 10,000 rupees or either you have 5,000 rupees or either you have 50,000 rupees. It doesn't matter a lot. What matters a lot, your roadmap, your planning towards market, your approach towards market. And if you are coming like bro, मैंने किसी का तो स्ट्रीम देखा था और मैं उसका स्ट्रीम देख के बड़ा उत्सुक हुआ और अब मैं ट्रेड कर, market is not for you. You should quit the market. I hope you got my point. So what you will do, first of all, use FIRES bro, वेरीफाइड अकाउंट, एंड इफ यू क्लिक फ्रॉम माय लिंक, हमको भी उसका थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है। कुछ नहीं, फ्री की टिप्स, फ्री की फॉरेन टिकट्स मिलती है, वहां जाके सब क्रिएटर मिलते हैं, बड़ा ही मजेदार होता है, बस और कुछ नहीं होता। अब देखिए TCS फॉर एग्जांपल, TCS व्हाट वी सी इन TCS, ओ माय गॉड, TCS इज कमिंग डाउन। एंड इमेजिन कीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे TCS ने आपने ट्रेड पंच किया होता, ये वाला जोन, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये वाला जोन TCS में अपने को, ये वाला जोन तो अभी साइडवेज TCS ज्यादा दिखा है, लेकिन ये वाले जोन से अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड करता है एक अच्छी कैंडल बना के, मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा और इतना पैटर्न अपने को देखने मिलेगा। प्लस अगर मार्केट एक अच्छी कैंडल बना के यहाँ से नीचे निकलता है, जैसे ये कैंडल थी, खैर इतनी कैंडल तो बनती नहीं है, लेकिन ये जो कैंडल थी, तो मार्केट एक अच्छा डाउनफॉल देगा। अब यहाँ से अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी करते थे और यहाँ तक भी आते थे, तो आपको कितना परसेंट ये मिल रहा है? आप देखिए, यहाँ से अगर सिंपल, अगर छोटा भी देखा जाए, ये वाले जोन से ये वाले जोन तक, अगर आप सोचो भी कि आप एक अंधा ट्रेड भी लो यहाँ से, हाँ भैया बेसिक सपोर्ट था, ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे आया, कितना मिला आपको? 2% का, -2.5 तो भी समझो आपको ये मिला है, रिवर्सल मिला है भाई। 2.5% महीने का बनाना बहुत बड़ी बात है भाई। मन्नापुरम फाइनेंस जब लोन देता है तो 1% बैच पे लोन देता है, इवन 0.70, समझ रहे हो आप 0.70 का मीनिंग? अगर 1 लाख का लोन लिया है आपने, तो आपको सिर्फ
₹700 पे करने हैं, नॉट इवन 7,000, सिर्फ ₹700 महीने के। सो दैट्स द इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट के खेल पे जाओ रादर देन मेरा प्रॉफिट कितना हो। ये देखिए पहले से मैंने कुछ ड्राइंग्स ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ ड्राइंग्स मिल जाएगी, ट्रेंड में आपको कुछ ना कुछ ड्राइंग्स मिल जाएगी। ड्राइंग्स मेरी हर इसमें रहती है, आप कोई भी स्टॉक देखोगे ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई ना कोई ड्राइंग्स पास में मिलेगी। यस है यहाँ पे भी हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉम, इसमें भी आपको ड्राइंग्स मिलेगी। अब देखिए मेरे हीरो मोटोकॉम की ड्राइंग्स कैसे थी, यहाँ पे मैंने बता के रखा था कुछ टाइम पहले कि अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक अच्छा रैली मिलेगा, यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो अच्छा है। सिंपल मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आता है ना, वो स्टॉक आप चूज करिए निफ्टी 50 में से, और निफ्टी 50 के अलावा किसी स्टॉक में नहीं जाना है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस, स्विंग ट्रेडिंग करना है आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स तो मार्केट को देना पड़ेगा पर डे। बस लैपटॉप खुला, कुछ कुछ चार्ट देख लिया एंड दैट्स इट, वो तो आपको करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, समझ आया। निफ्टी 50 के अलावा किसी दूसरे इंडेक्स में मत जाओ, हो सकते हो तो निफ्टी नेक्स्ट 100 में आ सकते हो आप, मैं आपको बता देता हूँ। और हो सकते हो तो ट्रेंडिंग सेक्टर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जा सकते हो। देखो ये जो पूरा प्लेलिस्ट है ना, ये पूरा फायर्स में आपको मिल जाएगा, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखिए फॉर एग्जांपल निफ्टी एनर्जी सेक्टर, मुझे लगता है एनर्जी सेक्टर बूम करेगा। एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स, टाटा पावर अपने सामने है। टाटा पावर का पहले ड्राइंग्स निकाल के रखी है मैंने। क्या टाटा पावर का अगर 460 वाला लेवल टूटा तो यहाँ तक वो आएगा, और कितना मूव है ये चेक करते हैं भैया, 5-6% का मूव। हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे 3 से 4% का मूव। मैंने बताया आपको 4 से 5% ही अपनी अपेक्षा रखनी है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चार्ट्स को देखते रहिए। चार्ट्स, ये देखिए मैं क्या हमेशा बोलता हूँ, ट्रेड करना है ना आप भयंकर भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन ही करना चाहता हूँ, आप जो बता रहे हो वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्रिप्टो में करो। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना है। नेवर इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, ट्रेड इन क्रिप्टो। वहाँ चोर बनो, ट्रेड करके निकल जाओ। यहाँ पे एक थ्रेमैक्स करके स्टॉक है। अब कैसा था, निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो है ना उसमें पेनी स्टॉक्स नहीं आते, लेकिन इसमें कैसा एनर्जी सेक्टर अपन देख रहे हैं, पेनी स्टॉक्स भी आते हैं। कल जाके अगर ये यहाँ से डाउनफॉल देता है थोड़ा बहुत, तो अपन एक अच्छा खासा मूव इस नीचे साइड से देखेंगे, थोड़ा ब्लड अपने को देखने मिलेगा। तो अच्छा अपने को अब अगर यहाँ पे एग्जैक्ट अपने को पॉइंट ढूंढना है तो ये वाला जो पॉइंट है भैया यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट एक अच्छा खासा फॉल करेगा और 3 से 4% का स्विंग बनेगा। अब ये कौन सा स्टॉक है क्या है, मैं बस आपको टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूँ, दिस इज हाउ यू फाइंड। और अगर वो लॉस देता है, एग्जिट ही नहीं करना है। यू गॉट माय पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेक श्योर टू फॉलो लेगेसी अर्न, बिकॉज़ द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ऑल द बेस्ट। कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, क्या सीखना चाहते हो आप, कमेंट्स में आप बता सकते हो, और कमेंट्स में राय दे सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देता हूँ। जय हिंद।